मैं 8 देशों में गया। अभी जिनके यहाँ दुबई में गया था, किशोर भाई आए थे, प्रकाश भाई, किशोर भाई बता रहे थे एक बार झलक दिखा के दोबारा आए ही नहीं। हमने कहा एक ही बार में तृप्त हो गए। दुबई में मैं जिधर जाता था उधर बदबू ही बदबू, हमको बदबू बहुत आती थी, नाश्ता करना मुश्किल। क्योंकि समुद्र के तट पर बसे हुए लोग ज्यादातर मछली का ही नाश्ता, मछली की ही सब्जी खाते हैं और मछलियों की खाल वाल और कांटा वाटा पंख डंख सब नोच नाच के इधर उधर फेंकते हैं, सब वो सड़ता है, बदबू आती रहती है। समुद्र किनारे बहुत बदबू आती है और मछलियां भी इतनी दमदार हैं, कितना खाओ वो कम होती ही नहीं। हाँ, खेत में गेहूं बो, ज़्यादा खाओ तो वो भी कम हो जाएगा, लेकिन मछलियों को कोई समुद्र में बोता भी नहीं है और सब खूब खाते हैं, फिर भी वो कितना भरी पड़ी है, कम होती ही नहीं है। क्या कारण है इसका? बता देता हूँ कारण। शिव भगवान पार्वती के साथ में तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तीर्थ यात्रा करना बुरा नहीं, तुम्हारे घर के लोग भी चाहते हैं कभी कभी तुम तीर्थ यात्रा जाओ, तुम्हारे घर की बहुएं भी चाहती हैं तीर्थ यात्रा, बुढ़ा चला जाए तो कम से कम 2-4 हफ्ते तो शांति मिले। वो सब तीर्थ यात्रा तुम्हें भेजना चाहते हैं, वो चने के लड्डू, तिल के लड्डू बनाकर फटाफट दे देंगे, तुम कहकर देखो मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, 10 मिनट में लड्डू लाकर बांध देंगे और कहेंगे निकलो भाई जल्दी, कम से कम इस बुढ़ा से छुट्टी मिल जाए, तीर्थ यात्रा जाए। और फिर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं उधर ही अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए और तर जाए, मर जाए तो ज़्यादा अच्छा, भगवान ही उधर ही निपटा दो इसको। कई लोग तो इधर ही मर गए सब। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा जाने से अपना भी दिमाग ठिकाने आ जाता है। घर में बड़ी गुस्सा आती है, बड़ी गर्मी, बड़ा कुतूहल, घर में कूं 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 खुर फुर होता है, और तीर्थ में आते हैं तो यहाँ टेढ़े टेढ़े चलते हैं कि साहेब बंदगी साहेब, पकौड़ी गरम, मूंगफली ठंडी साहेब। घर में 17 बार चाय पीते थे, यहाँ मन मार के रह रहे हैं, सब नियम चालू हो गया। तीर्थ में जाने से मन का अहंकार भी टूटता है और तीर्थ में जाने से एक सामान्य जीवन जीने की शैली का अनुभव भी होता है। और जिसको सामान्य जीवन जीने की शैली का अनुभव है, वो व्यक्ति अपने घर में भी हमेशा गुलाब के फूल की तरह खिला रहेगा, कभी उसको कोई न टेंशन, न कोई दुख, न कोई झंझट। आज एक माता जी यहाँ पर आई, एकादशी व्रत रहती है और एकादशी को जो भी दान निकालती वो सब दान लेकर आई थी, बहुत दान दिया यहाँ। एकादशी व्रत अपने घर में भी कभी किसी कारणवश भोजन लेट हो जाए, एकादशी नहीं लेकिन 1-8 घंटा का व्रत ले लो और अपने कमरे में कुछ खाने पीने की चीज भी रखो डिब्बा में, ज्यादा भूख लगे फट से निकाल कर 1 लड्डू खा लो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और ताल मखाना भुना हुआ निकाल के खा लो। मेरे कमरे में सब रखा रहता है। शाम को मैं कुछ खास खाया नहीं, रात में 2 बजे लगी भूख, वो 2-3 घंटा नींद नहीं आई भूख के कारण। मैं सोचा मामला क्या है, तो फिर याद आया गाजर का हलवा रखा, उसको खाओ। तो वो गाजर का हलवा भगत लाया था, मैं निकाला अकेले और खाया और खा करके सोया, फट से नींद आ गई। ना घंटी सुनाई दी ना घंटा सुनाई दिया। हमारे साधु दरवाजा खटखटाते थे, गुरुजी दरवाजा खोलिए, घंटी बज चुकी है। जब कोई अंदर से आवाज ही नहीं आई तो हमारे साधुओं ने सोचा गुरु मर गया क्या।
इसलिए थोड़ा कुछ खाने का भी अपने साथ में रखना चाहिए, यात्रा में भी रखो। जब बहुत भूख लगे थोड़ा सा खा लो प्रसाद के रूप में। घर में भोजन लेट हो जाए थोड़ा अपना खा लिया एक लड्डू, नाराज होने की जरूरत ही नहीं। यही एकादशी व्रत है। और एकादशी व्रत एक माने एक मन, और दशी माने 10 इंद्रियां। एक मन और 10 इंद्रियों को जो बस में रखता है वही एकादशी व्रत का फल पाता है। ये एकादशी व्रत। पत्रकार में भी बहुत बड़े बड़े भक्त छुपे हुए हैं, डॉक्टरों में भी बहुत बड़े बड़े भक्त छुपे हुए हैं, उद्योगपतियों में भी बड़ी भक्ति है। ये माताओं बहनों में अथाह भक्ति छुपी हुई है। दूसरों की भक्ति को हम जान ही नहीं पाते, उसी का मन जानता है कितना वो डूबा हुआ है। तो शंकर भगवान पार्वती को लेकर तीर्थ यात्रा जा रहे थे। पार्वती के मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि एक मछुआरा मछलियों को मार मार कर रस्सी में बांध बांध कर टांग टांग कर सुखा रहा था, और मछलियों का सूखा ढेर बहुत बड़ा लगा रखा था, 50 फुट ऊंचा, बहुत मछली। तो पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, ये मछलियों को इतना मारा है, जीव दया तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसको कौन से कर्म का फल भोगना पड़ेगा, कैसे फल भोगेगा, इतनी मछलियों की हिंसा कर दिया। शिव जी बोले, आज के प्रश्न का उत्तर 12 साल बाद दूंगा। तीर्थ यात्रा से जब लौटे 12 साल हो गए, तो जहां पर वो मछुआरा मछलियों का ढेर लगाया था, वहीं पर गड्ढे में एक ऊंट पड़ा हुआ था, अधमरा ऊंट, पैर टूटा हुआ था। ऊंट पैर सड़े हैं, पीठ सड़ गई है, लाखों कीड़े उसको नोच रहे हैं, कौवा नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्ध चील नोच रहे हैं, और ऊंट तड़फ रहा है, छटपटा रहा है, ऊंट रो रहा है। तो फिर पार्वती को करुणा आ गई। पार्वती ने पूछा, भगवान, ये ऊंट की आत्मा ने कौन से कर्म किए जो इसको इतना दुख हो रहा है, लाखों कीड़े नोच रहे हैं, सब कुत्ते नोच रहे हैं। बोले, ये वही मछुआरा है जिसने करोड़ों मछलियों को मार कर सुखाकर ढेर लगाया था। वे सब मछलियां मर करके कीड़े बनकर, कुत्ते बनकर, चील बनकर, गिद्ध बनकर अब इसको जिंदा में ही नोच नोच कर खा रहे हैं। जब इसका कर्म फल पूरा हो जाएगा तब ये मर जाएगा, नहीं तो ये तड़पता रहेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये है कर्म का फल, आज नहीं तो कल। इसलिए अच्छी राह पर चल। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बजाइए ताली, गाइए धूमधाम से। देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं।